बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप तमामी अहबाब को खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है गरर। आज जो हम टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गरर। अक्सर ये वर्ड्स इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के जो स्टूडेंट्स हैं जो ये वाला कोर्स पढ़ते हैं, MBA में पढ़ें, MPhil में पढ़ें या BBA में पढ़ें या BCom में पढ़ें, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस को जब भी स्टडी किया जाता है तो इनिशियल स्टेज में ही कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे रिबा, गरर, मैसर, ये लाजमी तौर पर जो है वो डिस्कस किए जाते हैं इन सब्जेक्ट्स के अंदर, ताकि इन टर्म्स से आप जो है वो वाकफियत हासिल कर सकें, वाकिफ हो सकें। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज गरर को हम समझेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी इसकी समझेंगे और इसकी डेफिनेशन को भी आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। आज का टॉपिक है गरर। गरर की सिंपल डेफिनेशन, वन वर्ड डेफिनेशन, वन सेंटेंस डेफिनेशन अगर हम डिस्कस करें तो गरर का मतलब ही क्या होता है? गरर मीन्स अनसर्टेनिटी, यानी जिस भी कंडीशन के अंदर अनसर्टेनिटी पाई जाए तो उसे हम कहते हैं गरर। उस सिचुएशन को या उस चीज को या उस सिनेरियो को हम कहते हैं गरर, कि यहाँ पर एक गरर का उनसर जो है वो मौजूद है। अगर हम किसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे इसको, और अगर किसी सिचुएशन को अगर हम मद्देनजर रखें तो जिस भी सिचुएशन के अंदर अनसर्टेनिटी पाई जाएगी यानी अनसर्टेनिटी मौजूद होगी तो हम उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर गरर का उनसर मौजूद है। तो उम्मीद करता हूं कि गरर की जो एक सिंपल सी डेफिनेशन है वो आप लोगों को समझ में आएगी कि जब भी आप लोगों के माइंड में गरर का लफ्ज आए तो आप उसको सिंपल डिफाइन कर सकें कि गरर मीन्स अनसर्टेनिटी, यानी कोई भी सिचुएशन जिसके अंदर अनसर्टेन हो, वो सिचुएशन या अनसर्टेनिटी पाई जाए किसी सिचुएशन के अंदर, तो उसे हम कहते हैं गरर। अब गरर के अंदर अगर हम और इसको डिस्क्राइब करें तो ऐसी क्या चीजें हैं या ऐसी क्या कंडीशंस हैं जो कि गरर के अंदर पाई जाती हैं। अब आप देखें, मिसाल के तौर पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक दो पार्टीज हैं जो कि जो है वो सेल कर रही हैं कोई प्रोडक्ट। अब उस प्रोडक्ट के अंदर अगर सिचुएशन अनसर्टेन कंडीशन अगर उसके अंदर पाई जाएगी तो हम कहेंगे कि गरर का उनसर इसके अंदर मौजूद है। पहला पॉइंट हो गया ये वाला। और दूसरा पॉइंट हमसे क्या कह रहा है कि समथिंग अननोन, यानी किसी भी सिचुएशन के अंदर या किसी भी कंडीशन के अंदर अनसर्टेनिटी है, वही वाली बात, तो हम कहेंगे गरर पाया जा रहा है। दूसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है वो क्या है? समथिंग अननोन, यानी कोई चीज ऐसी है जिससे आप ला इल्म है, कोई चीज आपको नहीं पता, कोई चीज आपके इल्म में नहीं आई या इल्म में नहीं है, तो हम उसे कहेंगे कि भाई समथिंग अननोन। तो उस कंडीशन को भी क्या कहा जाएगा कि इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? इस कंडीशन के अंदर गरर पाया जा रहा है। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट जो लिखा हुआ है वो है लैक ऑफ नॉलेज, यानी किसी चीज की आपको नॉलेज नहीं है। वही वाली बात है, अगर इस दोनों पॉइंट को देखें आप 2 और 3 को मिलते जुलते हैं, लेकिन समझाने का मकसद क्या है कि सिचुएशन, सबसे पहले तो हमने क्या समझा कि गरर मींस अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी को और अगर डिस्क्राइब किया जाए तो अनसर्टेन कंडीशन, पहला पॉइंट हुई है। दूसरा पॉइंट क्या है अगर डेफिनेशन को हम मद्देनजर रखें गरर की, कि समथिंग अननोन, कोई भी चीज आपके इल्म में ना हो, किसी भी चीज से रिलेटेड, वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे, तो उसे भी हम कहेंगे ये गरर पाया जा रहा है इस सिचुएशन के अंदर। लैक ऑफ नॉलेज, किसी चीज की नॉलेज आपको नहीं है, किसी प्रोडक्ट की या किसी सिचुएशन की, तो हम ये क्लेम करेंगे कि ये गरर इसके अंदर पाया जा रहा है। तो ये थी एक जनरल डेफिनेशन गरर की कि गरर मींस अनसर्टेनिटी। आइए चलते हैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को समझते हैं ताकि गरर का जो टॉपिक है वो हमें अच्छे से समझ में आ सके। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ऑफर्ड स्पेसिफिक मोबाइल टू मिस्टर बी, बट, अब ये जो चीज मैंने हाईलाइट की हुई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको आइडेंटिफाई करेगी, ये चीज आपके लिए आसानी पैदा करेगी गरर को समझने के लिए। मिस्टर ए ऑफर्ड स्पेसिफिक मोबाइल टू मिस्टर बी बट प्राइस इज अनक्लियर, यानी मिस्टर ए ने ऑफर किया मोबाइल, कोई स्पेसिफिक मोबाइल था वो ऑफर किया मिस्टर बी को, लेकिन प्राइस नहीं बताई, उस मोबाइल की प्राइस डिक्लेयर नहीं की, और ऑफर्ड आइटम इज नॉट क्लियर, यानी ऑफर्ड आइटम, वो मोबाइल तो था, मोबाइल तो देखिए बहुत सारे हैं, मोबाइल तो मार्केट के अंदर बहुत सारे होते हैं और कोई भी एक दूसरे को दे रहा होता है तो मोबाइल ही दे रहा होता है। मोबाइल तो एक जनरल एक सिचुएशन है, लेकिन स्पेसिफिक मोबाइल तो लिखा हुआ है इसके अंदर, लेकिन ये मेंशन नहीं कि किस ब्रांड का मोबाइल,
इसकी कंडीशन क्या है, मोबाइल किस कंडीशन का है, मोबाइल का नाम क्या है, मोबाइल का ब्रांड क्या है, ये वो चीजें स्पेसिफाई नहीं कर रहा। इट मींस कि इस सिचुएशन के अंदर, ये जो पूरी सिचुएशन मैंने आपको एग्जाम्पल के अंदर बताई, इस सिचुएशन के अंदर क्या पाया जा रहा है, गरर पाया जा रहा है। जब भी ऐसी कंडीशन हो कि वो नॉट क्लियर हो, कोई चीज डिफाइन ना हो, कोई चीज आपके इल्म में ना आए या लैक ऑफ नॉलेज पाई जाए किसी चीज के अंदर, तो हम कहते हैं ये गरर है। और गरर को हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, गरर को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा दीन इस्लाम, जो हमारी शरीयत है, वो मना करती है कि कोई भी आप सेल करने जा रहे हो या कोई भी ट्रांजेक्शन आप परफॉर्म करें तो उसमें गरर का अंसर नहीं होना चाहिए, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, लैक ऑफ नॉलेज नहीं होनी चाहिए, और कोई चीज ढकी छुपी ना हो, सब चीजें क्लियर हो जब आप सेल अपनी परफॉर्म कर रहे हो, जब आप ट्रांजैक्शन अपनी परफॉर्म कर रहे हो। तो ये सिचुएशन जो हमने समझी, मिस्टर ए ऑफर्ड स्पेसिफिक मोबाइल टू मिस्टर बी बट प्राइस इज अनक्लियर, प्राइस उसने नहीं बताई। दूसरी चीज उसने क्या नहीं बताई कि जो ऑफर्ड आइटम, वो जो आइटम जो वो ऑफर कर रहा है, वो नहीं बताया कि भाई वो क्लियर नहीं किया कि ये इस ब्रांड का मोबाइल है, ये मार्केट में इतने का चल रहा है, यानी प्राइस, या फिर उसका ब्रांड। ये चीजें वो बताएगा तो कस्टमर के नॉलेज में आएगी या मिस्टर बी के नॉलेज में आएगी। फिर वो उस चीज को जब अच्छे से समझ लेंगे, उनकी नॉलेज के अंदर वो चीज आ जाएगी, तो जो मिस्टर ए है वो जो ट्रांजेक्शन कर रहा है वो बिल्कुल जेन्युइन ट्रांजेक्शन होगी। लेकिन जब तक वो क्लियर नहीं है, कुछ चीजें छुपी हुई हैं, तो जब तक जो है वो उसके अंदर गरर का अंसर होगा, और गरर जहां भी आ जाए वो ट्रांजेक्शन जो है वो हराम होती, वो चीज जो है वो सही नहीं होती, जिसमें हमारा दीन और शरीयत भी हमें मना करती है जिसका। तो उम्मीद करता हूं ये आज गरर का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। जैसे एग्जाम्पल से भी, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हमने समझा इस टॉपिक को कि गरर मीन्स, सिंपली मीन्स अनसर्टेनिटी। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।